हेलो यू स्मार्ट पीपल, मैं हूं पुष्कर झा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुकरात के द्वारा दिए गए ज्ञान के सागर को एक वीडियो में भर पाना कहीं से भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के अनमोल रत्नों को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करें। दिस इज़ ए यूनिवर्स दैट डज नॉट फेवर द टिमिड। भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देती है। भाग्य अच्छा हो या बुरा तो उसका जो इसे आजमाए, सफल या असफल तो वो ना जो कुछ करे। जब आदमी कुछ करने को उतरेगा तो बुरा से बुरा उसके साथ क्या होगा? असफल हो जाएगा। और असफल ही कितनी बार होगा? यदि असफलता की प्रायिकता भी 0.999% भी हो तो 1000वीं बार सफल होगा ही। एडिशन ने बल्ब के आविष्कार से पहले 3000 डिज़ाइंस को टेस्ट किया था। अधिकतर लोग काम शुरू ही नहीं इसलिए करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तो याद रखिए, परिस्थितियां कभी भी आपके हिसाब से नहीं बनेंगी जिसके इंतज़ार में हम अपनी वक्त और अपनी ज़िंदगी बिताते जा रहे हैं। आप बस शुरू कर दीजिए और परिस्थितियां भी बनती जाएंगी और साथ ही साथ आप सीखते भी जाएंगे। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज़ अ हैबिट। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तो एक आदत है। देखिए, हम लोकल चीज़ें भी खरीदते हैं और ब्रांडेड भी। लोकल कभी कभी लंबे टिक जाते हैं और कभी कभी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकल कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, पर उनके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। यही कारण है कि ब्रांड्स की कॉपी करने वाले तो ढेर होते हैं, लेकिन ब्रांड्स फिर भी अपने जगह पर बने रहते हैं क्योंकि वो ब्रांड्स की कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और वो कल्चर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस सुपीरियॉरिटी को अपनी आदत नहीं बना पाते। तो हमें ये याद रखना है कि हम चाहे जो कोई भी हों, शॉपकीपर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट या किसी भी और फील्ड में, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी वही छवि बनती है जो हम बार बार करते हैं, क्योंकि उत्कृष्टता तो एक आदत है। Employ your time in improving yourself by other means writing, so that you shall gain easily what others have labored for. दूसरों की लेखन को पढ़कर खुद को बेहतर बनाने में आपको अपना समय बिताना चाहिए, ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से मिल सकें जिसके लिए किसी और ने काफ़ी संघर्ष किया था। अपनी ठीक पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि अपने अनुभवों से सीखने वाले लोग औसत होते हैं और औसत लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। यानी हमें स्मार्ट बनना है, और वो भी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखकर। और दूसरों का एक्सपीरियंस हमें मिलेगा उनके द्वारा लिखी गई किताबों में। इसलिए हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। हालांकि दूसरों के अनुभवों को जानने का एक और बड़ा बेहतरीन ज़रिया है, वो है उनके कोटेशंस पढ़ना। क्योंकि अपने कोटेशंस में कोई भी व्यक्ति बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाता है। वो अपने जीवन के तमाम अनुभव उसमें डाल देता है। तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कोट्स डिकोडेड को, क्योंकि मैं यहाँ पर लाता हूँ ऐतिहासिक महान पुरुषों के कोटेशंस, जिसे मैं आपके सामने डिकोड करने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ कलेक्ट किया गया एक एक कोट आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकता है। बीवेयर द बैरननेस ऑफ अ बिजी लाइफ। व्यस्त जीवन की निरस्ता से सावधान रहें। बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, व्हाट इज़ लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। यदि आप अपने जीवन की कीमत को समझते हैं और इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहते, तो आपके पास छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेने का समय नहीं होगा। पता है, विराट कोहली ने सालों से चावल नहीं खाए। वी आर वॉट वी थिंक वी आर। हम वही हैं जो हम खुद को सोचते हैं। कितना छोटा और साधारण कोट लगता है ना ये, लेकिन यकीन मानिए ये सिंगल कोट लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। ज़रा एक बार हाथी और शेर का ही उदाहरण लीजिए। वैसे तो इनकी भिड़ंत बहुत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जब भी भिड़ंत होती है तो अटैकर हमेशा शेर और हाथी हमेशा डिफेंसिव ही दिखता है। कारण उनके सिर्फ नज़रियों के फ़र्क में है। शेर कभी भी अपने से 30 गुना वजनी जानवर तक को एक शिकार की नज़र से ही देखता है, और हाथी हमेशा शेर को एक शिकारी की नज़र से देखेगा। ये उनका सेल्फ कंसीडरेशन ही है जो उनके
क्षमताओं में इतना भारी फर्क लाता है। और ये बातें इंसानों पर भी उतनी ही लागू होती हैं। अगर यकीन ना हो तो आप मेरे साथ 10 डेज चैलेंज लेकर देख सकते हैं। अब देखिए, होता ये है कि हर किसी को पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, बस वो उस पर काबू नहीं पा पाता। आप सपोज़ कीजिए कि मेरा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, या मान लीजिए कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। कारण है कि मैं छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता हूँ या ऑफेंसिव हो जाता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम क्या करना है कि एक नोट पैड के साथ सोना है, और सोने से ठीक पहले मुझे वो सब बातें लिखनी है जो मुझे बनना है। अगर मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम है तो मैं लिखूँगा कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मैं एक बहुत उम्दा किस्म का विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ाई के अलावा कोई भी दूसरी बात अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। या फिर अगर मैं चिड़चिड़े स्वभाव का हूँ तो मैं लिखूँगा, मैं एक बहुत हंसमुख किस्म का आदमी हूँ, मेरे बहुत सारे, एक्चुअली में सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं काफ़ी उदार हूँ, और छोटी छोटी बातें तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती हैं। तो जो भी मैं बनना चाहता हूँ उन बातों को कम से कम 10 बार लिखूँगा, और ऐसा ही उठने के ठीक बाद करूँगा, और उसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करूँगा। इसके बाद सिर्फ 10 दिनों में मैं अपने आप में एक मैजिकल चेंज महसूस करूँगा। आप भी करके देख सकते हैं। डू नॉट ग्रीव ओवर समवन हु चेंजेस ऑल ऑफ सडन। इट माइट बी दैट ही हैज़ गिवन अप एक्टिंग एंड रिटर्न्ड टू हिज ट्रू सेल्फ। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खेद न करें जो अचानक से बदल गया हो। सकता है कि उसने अपना दिखावा छोड़ दिया हो और अपने वास्तविक स्व में लौट आया हो। अब किसी की सच्चाई समय रहते पता चल जाए तो अच्छा ही है ना। देयर्स नो ग्रेटर मैग्निफिसेंस देन टू डिफीट वन सेल्फ। खुद को हराने से बड़ी महिमा और किसी भी चीज़ में नहीं है। बहुत से लोगों में ये कॉमन समस्या देखी गई है कि वो खुद की तुलना औरों से करके परेशान होते रहते हैं। हमें ये जानना होगा कि दूसरों से खुद की तुलना करके हम केवल अपने में हीन भावना पालेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ, क्षमता, पारिवारिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए खुद की तुलना औरों से आपको हीन भावना से भर देगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम अपना कॉम्पिटिटिव नेचर छोड़ दें और खुश हो जाएं जैसे हम हैं उसी में? तो मेरा जवाब होगा नहीं। हमें कंपटीशन तो करना है, लेकिन खुद से। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम पिछले साल, पिछले सप्ताह या पिछले महीने जिस लेवल पर थे, अब की बार हमें उससे बेहतर होना है। बेहतरी अगर हमें किसी भी तरह की दिखे, आमदनी, ज्ञान या व्यक्तित्व की, तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए और आगे की बेहतरी के प्रयास किए जाने चाहिए। और अगर नहीं तो समझिए कि आपने अपना वक्त ख़राब किया है, और कम से कम अब से अपने जीवन में अग्रसर होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात की चिंता होनी चाहिए कि बीतता हुआ पल हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। इन चीज़ों के लिए काफ़ी आत्मनियंत्रण की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम ये कर पाएँ तो याद रखना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लोग फास्ट तो हो जाते हैं, लेकिन स्टडी जीवन में बहुत कम लोग हो पाते हैं। यदि हम खुद को नियंत्रित करके अपने काम में स्टडी रह पाए तो बहुत संभव है कि हम बहुत सारे सो कॉल्ड फास्ट मूवर्स को धोबी पछाड़ दे सकते हैं। क्योंकि ये रेस ख़त्म नहीं हुई, ये रेस तब तक चलेगी जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। टू मूव द वर्ल्ड वी मस्ट मूव आवरसेल्व्स। दुनिया को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि भाग्य की भूमिका जीवन में मायने रखती है, लेकिन ये मनुष्य के प्रयासों के सामने बहुत बौनी है। आज दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो सब अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, हार्ड लेबर और टॉप स्ट्रैटेजी की वजह से हैं। रहा भाग्य, तो भाग्य तो केवल अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है। ऐसे लोगों से पूछिए तो वो एक खुद को छोड़कर आसपास हर चीज़, ग्रह, नक्षत्र, अपने माता पिता इत्यादि सब को नाकामी का कारण बता देंगे। देयर्स ओनली वन प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज डिक्शनरी। केवल शब्दकोश में ही आपको वर्क से पहले सक्सेस मिलेगा। और सुनिए, इफ़ यू वांट सक्सेस एज बैडली एज एयर देन यू विल गेट इट। देयर इज नो सीक्रेट फॉर सक्सेस। कामयाबी आपको तभी मिल सकती है जब आप में इसके लिए उतनी ही तड़प है जितनी हवा के लिए।
कामयाबी का कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी में किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा होगी तो वह रास्ता भी खोज ही लेगा। An envious man waxeth lean with the fatness of his neighbor. Envy is the daughter of pride, author of murder and revenge, the beginner of secret sedition, and perpetual tormentor of virtue. Envy is filthy silver of the soul, a venom, a poison, a quicksilver, which consumeth the flesh and drieth the marrow of bones. एक ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने पड़ोसियों के मोटापे से भी ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या गर्व की बेटी है, जो हत्या और बदले की भावना, गुप्त राजद्रोह की शुरुआत, आत्मा की गंदी काई, एक विष, एक जहर या एक पारा है जो मांस खाती है और हड्डियों की मज्जा का सेवन करती है। अब सुकरात की कही गई इन गूढ़ बातों का रहस्य मुझे तो नहीं पता चल रहा, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ईर्ष्या मनुष्य का स्वभाव है। यदि ईर्ष्यावश हम प्रतियोगी हो गए तो हमने अपना जीवन संवार लिया, और यदि ईर्ष्यावश हमने खुद को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों को यदि गिराने का प्रयास करने लगे तो खुद ही सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। ये ईर्ष्या हर ओर से अपने ही धारक का नुकसान करती है। इसलिए सुकरात ने यह भी कहा था, द ईजिएस्ट एंड नोबलेस्ट वे इज नॉट टू बी क्रशिंग अदर्स बट टू बी इम्प्रूविंग योर सेल्फ। यदि कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो उसे कुचलने के उपाय सोचने के बजाय खुद की बेहतरी के उपाय सोचना एक बेहतर रास्ता है। When debate is lost, slander becomes tool of the loser. बहस में हार जाने के बाद दोषारोपण पराजितों का औजार बन जाता है। अब मेरे ख्याल से अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी शायद इन्हीं लोगों के लिए लिखी गई थी। हाउ कैन यू टेल अ मैन फ्री व्हेन प्लेजर रूल ओवर हिम? आप किसी व्यक्ति को आज़ाद कैसे कह सकते हैं जब उसके ऊपर उसकी आदतों का शासन है? कुछ लोग बिल्कुल नियमों से बाहर रहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और वो कहते हैं मैं तो मन का राजा हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि वो मन के राजा नहीं, मन के गुलाम हैं। मन के राजा तो वास्तविक वो हैं जो अपनी बुद्धि की सुनते हैं और मन को काबू करते हैं। रिमेंबर, नो ह्यूमन कंडीशन इज एवर परमानेंट। Then you will not be overjoyed in good fortune, nor too scornful in misfortune. याद रखें, कोई भी मानवीय स्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती। तब आप सौभाग्य में अति उल्लासित नहीं होंगे और न ही दुर्भाग्य में तिरस्कृत। इंसान की एक प्रवृत्ति है कि वह जिस परिस्थिति में होता है उसे ही परमानेंट समझने लगता है। यदि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो अपने अच्छे यादों को याद कीजिए और ये समझिए कि जब अच्छे से बुरा वक्त आया है तो फिर से अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और यदि आप आराम की मुद्रा में हैं तो आपको अपने बुरे वक्त के लिए कमर कस लेना चाहिए। यदि आपको ये मेरा काम पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं तो डिसलाइक बटन दबाकर मुझे बताइए। और अगर आप किसी और महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।